इसमें अपन 80 नंबर की गाथा जो भगवान के परमात्मा के द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने से अपने आत्मा को उसी प्रकार से जानने की प्रेरणा होती है। वहां से अपन ने शुरू किया है और यहाँ ये 85 नंबर तक की यात्रा पर जब हम पहुंच गए। देखो ये सब जो चर्चा 80 नंबर की गाथा में की थी तो वो इस प्रयोजन से की थी कि ऐसा जानने से जीव को द्रव्यगुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप पता चलेगा। जीव का जो द्रव्यगुण पर्याय है इसका अपना स्वयं का वो स्वरूप पता चलेगा और उस स्वरूप का पता चलने से इसके जो अनादि का मोह राग द्वेष जो बैठा हुआ है वो छूट जाएगा, उसका अभाव हो। तो अब यहाँ पर आचार्य देव ने इसी क्रम में हमको ये ज्ञान कराया है कि मोह क्या है, राग क्या है और द्वेष क्या है, उनका ज्ञान कराया। तो उनका लक्षण यहाँ 85 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। ठीक है, 84 नंबर की गाथा में हाथी का उदाहरण दे करके मोह, राग और द्वेष इन तीनों को बताया। अब यहाँ उसका जो वास्तविक स्वरूप में परिणमन है वो कैसा होता है उसका ज्ञान कराया। देखो यहाँ ये लिखा है 85 नंबर की गाथा का ये मंत्र पढ़ा था कल। पदार्थ का अयथा ग्रहण अर्थात पदार्थों को जैसे हैं वैसे सत्य स्वरूप न मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ, ठीक है, अन्यथा ज्ञान, अन्यथा समझ और त्रियंच मनुष्यों के प्रति करुणा तथा विषयों की संगति, इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, यह सब मोह के चिन्ह है, मोह के लक्षण है, ऐसा कहा। देखो यहाँ कहने का आशय क्या है, अब आचार्य देव ने मोह राग द्वेष को एक साथ एक शब्द में कह दिया कि एक मोह, ठीक है। अब यहाँ 3 प्रकार से बताया मोह। नंबर 1, पदार्थों को यथार्थ प्रकार से नहीं जानना, ठीक है। नंबर 2, त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा। और तीसरा, जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें प्रीति अप्रीति करना। इस प्रकार ये सब जो है जो अपन करते रहते हैं अज्ञानी जी, ये सब मोह है, ऐसा कहा। देखो पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण क्यों है, जो पदार्थ है ना पानी, तो ये तो सबके सब द्रव्यों में पर्याय आते हैं। तो हमें हमको कैसे जानना चाहिए,
द्रव्य गुण पर्याय से जानना चाहिए, लेकिन हम उनको द्रव्य गुण पर्याय रूप से नहीं जानते हैं, तो हम उनमें मतलब भेद करते हैं। क्या कहा, अपन क्या करते हैं उसमें भेद करके जानते हैं, एक बात। दूसरी बात कि उनको जो है हम जैसे द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना, तो जो पर्याय है वो द्रव्य की है ना, उसकी जो पर्याय है, पर्याय को द्रव्य में अभेद करके नहीं जानते, माने कथनचित भेदा भेद उस वस्तु को वैसा जाने, तब तो ठीक है। लेकिन वैसे अपन नहीं जान रहे हैं, तो अपन कैसे जानते हैं, तो अपन ऐसे जानते हैं कि ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। जैसे देख रहे हैं, ये लाल है, ये पीला है, ऐसा अपन देख रहे हैं ना। तो ऐसा जो अपना देखना है, जानना है, ये पदार्थों का यथा ग्रहण है। जैसे पदार्थ है वैसा ग्रहण नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो कहा, दूसरी बात क्या कही कि त्रियंचों में और मनुष्यों में करुणा भाव। तो करुणा भाव क्या होता, अभी कल शाम को जब मैं मंदिर आया पानी, तो यहाँ दर्शन कर रहा था, तो उस समय मुझे वो करुणा क्या है ये सोच रहा, तो मेरे चित्त में ये विचार आया कि दूसरे के दुख से दुखी होना, इसका नाम करुणा। दूसरे के दुख को देख करके अपना परिणाम दुखी हो, इसका नाम करुणा है। फिर मैंने उसकी आगम से देखा, तो भगवती आराधना में पांडे जी यही परिभाषा दी है कि दूसरे जीवों के दुख को देख करके स्वयं दुखी होना, इसका नाम करुणा है। तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं ना, मनुष्यों और त्रियंचों को अपन जानते हैं, तो सूक्ष्म जीव है और जीव तो वास्तव में रूपी है, हम उसको द्रव्य गुण पर्यायपना जानते ही नहीं है, उसका द्रव्यपना क्या है, गुणपना क्या है, पर्यायपना क्या है। हम उनके सुख दुख को देख करके हमें उसमें जो है वो राग द्वेष होते हैं, सुख दुख होता है, और उसको हम करुणा मानते हैं, ये करुणा है, ये करुणा है। और धबला में ऐसा कहा है कि ये जो करुणा होती है ना, ये संयम का घातक जो कर्म है, उस कर्म का फल है ये कर्म। क्या कहा, हाँ जी, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो असंयमी है ना, उसको करुणा उत्पन्न, सीधा सीधा। जो, हाँ, इसका मतलब क्या होगा, जिसको करुणा उत्पन्न होती है वो असंयमी है, वो संयमी नहीं हो सकता, ऐसा कहा। जो कैसी गजब की बातें हैं आगम में दी हुई, तो इस प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, बढ़िया प्रश्न है, तो करुणा के सागर, दया के संसागर, दया के निदान, ऐसा कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, देखो जब जीव साधक अवस्था में होता है, जैसे भगवान भगवान बने, तो भगवान होने से पहले माने वो तो सिद्ध दशा हो गई उनकी, साध्य जो सिद्ध दशा है वो प्राप्त हो गई, उससे पहले का साधक दशा थी ना उनकी। तो वो जो साधक दशा है, तो वहां वास्तव में ये तो ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं ना साधक जीव को। अब साधक जीव जो ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, और उस काल में उनको संजलन कसाय के तीव्र उदय में
क्या होता है? शुभ भाव होता है। क्या होता है बताइए? शुभ भाव होता है। अच्छा, वो जो मुनिराज हैं वे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, शुभ भाव रूप अनुभव करते हैं? ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। और वो जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी के निमित्त से वो जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है ना, उसी के निमित्त से हुआ है ना। तो ऐसा उसमें इसमें शांति से समझना वही सूक्ष्म बात है। उसी के निमित्त से, किसके निमित्त से पाने जी? जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसके निमित्त से वो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है। अगर वैसा वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प उज्ज्वल ऐसा परिणाम नहीं होता तो वहां वो शुभ भाव हो सकता था? नहीं होता है। और मुनिराज को जो 6 गाय के जीवों की रक्षा करने वाला कहा जाता है, तो किस कारण से कहा जाता है? क्या उनके अशुभ भाव रहा ही नहीं है? बोलो। तो जो अशुभ भाव नहीं रहा और शुभ भाव ही रहा, और उसका कारण कौन है? कौन है उसका कारण? तीन चौकड़ी कसाई के भाव को जो बीत रखता है वो उसका कारण है ना। ऐसा निमित्त में तो भाव है ना। बोलो, समझ में आया? कौन कारण है उसका? और अशुभ भाव रहा नहीं है, इसलिए वे 6 गाय के जीवों की रक्षा करने वाले कहे जाते हैं। अशुभ भाव नहीं रहा वहां, इसलिए करते धरते कुछ नहीं है, क्योंकि वे अपने को करने वाला मानते हैं, या या ज्ञाता दृष्टा देखते हैं, कैसा जानते हैं? मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ज्ञान स्वभाव ऐसा देखते हैं, ऐसा जानते हैं। तो इस तरह से वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो दशा है, उस दशा पर मुनिराज को जो अशुभ भाव नहीं रहा है, तो ऐसा उस दशा पर, उस पितराली दशा पर वो आरोप आता है काय का? दया। क्या काय की जीवों की दया व्यवहार से। क्या कहा? नहीं आया क्या? नहीं है? आ गया ना समझ में? उस पर आरोप आता है, माने वो निमित्त का आरोप इस पर आता है वितरकता। तो जब वो मुनिराज उस वितरकता के कारण से वे दया के निधान कहे जाते हैं, तो उसी वितरकता के जहाँ पूर्ण वितरकता हो गई है, तो उनको दया का निधान क्यों नहीं कहा जा सकता? करुणा के सागर क्यों नहीं कहा जा सकता? वो इस प्रकार से करुणा के सागर कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में वो किसी पर करुणा करते हैं क्या? नहीं करते। करुणा तो अपन अज्ञान ही करते हैं, दूसरे को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके अपने को दुख उत्पन्न होता है, इसलिए करुणा कही जाती है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये देखो, ये बातें ऐसी है तो बराबर समझ लेना चाहिए। और एक बढ़िया प्रश्न भी अच्छा आया। हाँ, तो हमें वो समझ में नहीं आता, वो करुणा की सागर एक तरफ तो कह रहे हो करुणा है, दूसरे के दुख को दुखी होकर के, तो बेटे दुखी हो रहे हैं दूसरे के दुखों को देख करके है। हम तो अज्ञानी चाहते हैं कि भगवान जो है वो दुखी हुए हमारे दुख को देख करके, तो हमें कुछ सुख दे दें। ऐसे ही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मान रहे? ऐसे ही मान रहे, तो बस बुझाना नहीं। तो दो बातें हो गई, पदार्थों का अयथा ग्रहण, और दूसरा क्रेंच और मनुष्यों के प्रति उनके दुख को देख करके दुखी होना, ऐसा करुणा भाव। और तीसरा हुआ विषयों की संगति। इस जीव को एक क्षण को भी विषयों की संगति ज्ञान दशा में छूटती नहीं। आया कि नहीं आया? वो तो साधक दशा होने पर क्रमशः छूटती है, चौथे अवस्था में भी रहती है, लेकिन वो विषयों की संगति उसकी दृष्टि में हेय है, रखने योग्य नहीं है, लेकिन आचरण की अपेक्षा से वो रहती है।
पांचवें गुण स्थान में वो आंशिक रूप से छूटती है, पूर्ण रूप से नहीं छूटती, और मुनि दशा में वो पूर्ण रूप से छूटती है। इसलिए मुनिराज के जो गुण कहे जाते हैं ना, उसमें 5 इंद्रिय निरोध ये भी आता है, 28 गुणों में। क्या कहा? 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 5 सुमतियां, ठीक है, 6 आवश्यक और 7 शेष। इस प्रकार से 28 गुण कहे जाते हैं। उसमें इंद्रिय निरोध आ गया ना, मैंने उनको वो इंद्रियों का विषय उसका है, इतनी विरक्तता अंदर में, इतनी वितरकता, ऐसी मुनि की दशा होती। तो यहाँ कहते हैं देखो, विषयों की संगति, इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में प्रीति, यह सब मोह के चिन्ह है, लक्षण है। टीका की है, पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा और त्रिंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को जानकर, ये तो मोह हो गया। आचार्य देव ने टीकाकार में यहाँ मोह को ये परिभाषित किया, 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें? तत्व की अप्रतिपत्ति के मोह, और दूसरा दूसरे दुखी जीवों के प्रति दुखी होकर करुणा भाव पर परिणमित होना, ये दोनों मिलाकर के मोह है। ठीक है। और आगे कहते हैं, इष्ट विषयों में आसक्ति से राग को और अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को, इनको इससे जानो, ये उसके लक्षण है। इष्ट विषय, उनमें प्रीति है ना, अपनी परिणति में है ना, और ये इष्ट और अनिष्ट अपनी परिणति करती है। एक पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। बोलो, अग्नि इष्ट है क्या अनिष्ट है? पानी इष्ट है क्या अनिष्ट है? क्या चीज इष्ट अनिष्ट है? शक्कर इष्ट है क्या अनिष्ट है? नमक इष्ट है क्या अनिष्ट है? सोना इष्ट है क्या अनिष्ट है? लोहा इष्ट है क्या अनिष्ट है? कुछ भी नहीं। ये अपने ही से, अपनी परिणति में ही उनको, अपने अज्ञान के कारण से उन पदार्थों में किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। कभी उसी में द्वेष करता है, कभी उसी में राग करता है। कहीं किसी अवस्था में उसी से राग करता है, किसी दूसरी अवस्था में उससे द्वेष करता है। तो ये तो स्वयं ही कर रहा है ना। और ये राग द्वेष करना ये बताता है कि इसको इष्ट विषयों में प्रीति है और अनिष्ट विषयों में द्वेष है। ये प्रीति अप्रीति, प्रीति और अप्रीति, इसका जो विकार है, इसकी जो कलंक है, वो इसकी परिणति में है। बोलो, समझ में आया? और उन विषयों को, ये जो जैसा मैंने कल बताया था, ये 5 इंद्रियां हैं, उनके निमित्त से उन विषयों को जानता है। और निरंतर एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस काल में ये राग द्वेष रूप या प्रीति अप्रीति रूप परिणमित नहीं होता। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं? बोलो प्रकाश जी, कोई क्षण ऐसा है? कोई कहेगा नहीं साहब, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कोई कहे हमने तो ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, हमें किसी विषय में राग नहीं, हमें किसी विषय में द्वेष नहीं, ऐसा संभव हो सकता है? क्या कहा? बताओ मुझे। हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। जिसको जितनी इंद्रियां हैं, जिस जीव को, उसको उस इंद्री के द्वारा उतना उतना संच में। सुनो, और बताएं आपको पांडे जी, जैसे कोई ये कहे, जैसे एक प्रश्न भी आया ना, ऐसे अपनी तरफ से प्रश्न कर,
तो सब जो एक इंद्री वाला एक इंद्री जीव है, अग्नि का एक है, पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है, ये तो एक इंद्री वाला है। तो एक इंद्री से प्रीति अप्रीति करता होगा, क्या कहा? तो उसकी तो थोड़ी रहेगी ना, उसकी कितनी कम प्रीति अप्रीति हो गई है ना, उसका राजद्वेष तो कम होगा ना। क्यों भैया बताओ? है पांडे जी? नहीं, ज्ञान दशा में तो अज्ञान तो अपनी अपन भी है, लेकिन मैं तो एक इंद्री की बात कर रहा हूँ कि एक इंद्री को प्रीति अप्रीति है क्या नहीं है, है? और वो प्रीति अप्रीति जितनी एक सामान्य संगी पंचेंद्रिय अपने जैसे मनुष्य जीव इनको है, उतनी ही उसको है क्या नहीं है? समझ में आया ना? क्यों है उतनी उसको भैया? उसका कारण क्या है? क्या उसको भी उतनी ही है और मुझे भी उतनी ही है? ऐसा कारण क्या है? उसका तो एक इंद्रिय है और मेरे तो 5 इंद्रियां हैं, मन भी है। कि भैया ये इंद्रियों की संख्या से निर्धारित नहीं होता है, तो काय से निर्धारित होता है? हाँ जी, कि यहाँ जो अज्ञानी जीव है उसके दर्शन को और अनंतानुमति इत्यादि चारों प्रकार की प्रकृतियां का सद्भाव है, और उनके उदय से जो परिणति में तीव्रता है कसाई की, उससे वो प्रीति अप्रीति निर्धारित होती है। उसका नियामक कारण वो है। बोलो, समझ में आया? ऐसा समझ लेना भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं हो सकता। बोलो, समझ में आया? सब प्रकार से वस्तु का स्वरूप समझना। तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो, इष्ट विषयों में इष्ट विषयों की आसक्ति से, इसका मतलब सबको जो है इष्ट विषयों की आसक्ति समान प्रकार से है? कोई ऐसा आलसी सा हो, वैसी पड़ा रहता हो, भैया ये तो उसको तो विचार, या कोई बहुत सरल स्वभावी हो, बहुत सरल स्वभावी, तो उसको इष्ट विषयों में प्रीति अप्रीति है क्या नहीं है? और उतनी ही शक्ति वाली है क्या नहीं है? है? उसकी पावर उतनी है क्या नहीं है? तो उतनी ही पावर है। वो तो अभी किसी कारणवश वो पावर उसकी दिख नहीं रही है, लेकिन वो है उतनी की उतनी। तो ये तो तत्समय की योग्यता है पर्याय, जो पर्याय किस प्रकार से परिणत होती है। लेकिन प्रीति अप्रीति करने की, रागद्वेष करने की जो शक्ति है, उसकी पावर तो पूरी है। अगर अपने को नहीं दिखता तब पावर, बहुत लोग शराब है, कोई राग द्वेष कपट नहीं दिखाई देता, बहुत सारे सीधे साधे होते हैं और दूसरों से डरे जाते हैं। इस तरह सीधे साधे होते हैं, बेचारे दूसरों से ठगे भी जाते, लेकिन तो अभी उनके तो वहाँ उसका नियामक कारण ये नहीं है भैया कोई बाहरी कारण, उसका अंतरंग कारण वही है। अनंतानुबंधी अप्रत्यय ज्ञानावधि ज्ञानावधि संकरण, उनके साथ में जो दर्शक हो, ये उसकी शक्ति को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, इस प्रकार तीन लक्षणों के द्वारा, तीन लिंगों के द्वारा, तीन प्रकार के गुणों को पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देने योग्य है। लेकिन वो नष्ट कैसे होगा? उसका नष्ट करने का उपाय तो आगे बताएंगे, लेकिन वो अभी तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा पहले निर्धार करो कि नष्ट करने योग्य करना है। देखो भावार्थ है, मोह के तीन भेद हैं: दर्शन मोह, राग और द्वेष। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से विपरीत मान्यता
तथा क्लेंचों और मनुष्यों के प्रति तन्मयता से करुणा भाव वे दर्शन मोह के चिन्ह हैं। भैया समझ लेना, दर्शन मोह का चिन्ह क्या है? ये दोनों दर्शन मोह के चिन्ह बताती है ना। और इष्ट विषयों में प्रीति ये राग का चिन्ह है, और अनिष्ट विषयों में अप्रीति वो द्वेष का चिन्ह है। बोलो, मोक्षमार्ग प्रकाशती में व्यवहारा वार्षिक विद्या दृष्टि का प्रधान, तो उसमें द्रव्यलिंगी का वर्णन आया। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। तो उसमें एक प्रश्न आया कि उनके ये जो मोक्ष मार्ग में साधते हैं तो वो किस प्रकार से साधते, ऐसा वहां प्रश्न है। तो वहां ने बताया कि देखो भैया, ये जो स्त्री पुत्रादिक है ना, इनको स्वार्थ के सभी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब नरकादि के कारण। मैं अगर इनमें प्रीति करूंगा तो मुझे नरकादि जाना पड़ेगा, और देव शास्त्री ये मुझे स्वर्ग और मोक्ष के कारण, ठीक है, इसलिए मुझे उनका तो त्याग करना है और इनका अंगीकार, ऐसा जान करके उनका त्याग करता है और इनको इष्ट मान करके, और उनको तो बोलो उसका इष्ट और अनिष्ट बने की मान्यता में अंतर आया, आया मतलब तो कोई अंतर नहीं आया। वहां वो इष्ट विषयों किसको इष्ट मानता है और किसको अनिष्ट मानता है, तो ये सब और ये सब चीजें इंद्रियों के विषय ही है ना। क्योंकि वास्तव में भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को, उससे भगवान को जानना, वो तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने, और वो भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, तो उसका भगवान को जानना प्रमाण, माने उनके द्रव्य पने को, गुण पने को, पर्याय पने को जाने। और जिसने ऐसा नहीं भेद ज्ञान नहीं किया है, ऐसा नहीं जाना है, अपने को अरूपी नहीं जाना है और भगवान को भी अरूपी नहीं जाना है, अपने को जैसे देहाश्रित माना है, ऐसे भगवान को भी देहाश्रित मान करके और उनको इष्ट मान रहा है, तो वहाँ इष्ट अनिष्ट बने की कुछ परिणति है उसकी, वैसी की वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो उसको रागद्वेष रहे कि नहीं रहे? ये बात है। हाँ, ये बिल्कुल। तो यहाँ कहते देखो, इन चिन्हों से तीनों प्रकार के गुणों को पहचान कर मुमुक्षुओं को उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। अब 86 नंबर की गाथा, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अब मोह क्षय करने का उपायांतर मैंने दूसरा उपाय विचारते, एक उपाय तो पहले बता दिया, कौन सा? एक उपाय पहले बताया था मोह क्षय का है। 80 नंबर की गाथा, 80 नंबर की गाथा पता है? तो जो भगवान के द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है, उसका मोक्ष जो प्राप्त होता है। तो वो तो एक एक उपाय है, और कोई उस उपाय को कर पाए नहीं कर पाए, तो दूसरा उपाय वो क्या है? कि वो अपन इसको पढ़ते हैं, जन सत्ता दो जान तो जे
पावे नाश निश्चय शास्त्र सम्मत जनीयते। इसका अर्थ है जिन शास्त्र द्वारा, क्या कहा, जिन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले के नियम से मोह क्षय क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए है? कल आपने प्रश्न किया था ना, तो मैंने आपको बताया कि आप 80 नंबर की गाथा, तो 80 नंबर का पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन, और आज आपने लागे यहाँ रख दी पुस्तक। यहाँ बहुत पुस्तकें रखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशन है, बहुत अच्छी बात। तो उसका आप जब तक वो समझ में नहीं आए ना, तब तक मैं ये कहता हूँ वो तो अमृत है बिल्कुल। ठीक है, मैं समझता हूँ सबके घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ तो कर दूंगा। तो वो 80 नंबर का पेज जरूर पढ़ने लायक है, और एक बार नहीं बार बार, और तब तक पढ़ो जब तक हमारी समझ में नहीं आए। इसमें बताया क्या है, बताया क्या है। जैसे वो गणित का प्रश्न पत्र होता है ना, तो कभी कभी गणित का प्रश्न समझ में नहीं आया पाने की, तो अपन बार बार उसको पढ़ते हैं। मेरे साथ में जैसे ही होता, तो उसको बराबर समझ लेना पड़ता है, और बराबर हमने समझ लिया ना, तो उत्तर को हल इसलिए वो बार बार पढ़ने योग्य है। इसलिए यहाँ ये कहा सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। देखो ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान वो क्षय के उपाय के रूप में पहले 80वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, वह वास्तव में इस निम्नलिखित उपायांतर की अपेक्षा रखता। क्या है? तो भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने हम कैसे जाने? सीधा तो जान नहीं सकते, हम तो अनादि के अज्ञानी है ना। तो कहाँ से जाना भैया? देखो ये क्या लिखा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से, माने अनंत परमात्मा का द्रव्य स्वभाव क्या, गुण स्वभाव क्या, और पर्याय स्वभाव क्या। अनंत परमात्मा एक द्रव्य है कि नहीं, सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? वे अगर सत्स्वरूप वस्तु है तो वे द्रव्य में पर्यायात्मक है कि नहीं है? तो उनका द्रव्य रूप से क्या स्वभाव है, गुण रूप से क्या स्वभाव है, और पर्याय रूप से क्या स्वभाव है, ऐसा जानना। अगर हम ऐसा जानेंगे तो इससे हमें, क्योंकि वे आत्म द्रव्य है ना, चेतन द्रव्य है ना, तो हम अपने चेतन द्रव्य के भी द्रव्य स्वभाव को, गुण स्वभाव को, पर्याय स्वभाव को जान जाएंगे। लेकिन ये भी हम जाने कैसे, तो भगवान का द्रव्य स्वभाव क्या है, भगवान का गुण स्वभाव क्या है, भगवान का पर्याय स्वभाव क्या है, ये हम जाने कैसे, कहाँ से हमें मिले? तो उसके लिए उपाय अंतर बताया। ठीक है, तो यहाँ लिखा तो वास्तव में इस उपायांतर की अपेक्षा रखता है, और वह उपायांतर क्या है सो कहा जाता है। देखो जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, प्रथम भूमिका माने जो इस वस्तु स्वरूप को
अरहंत परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए जो तैयार है, उद्यत है, अभी जानता नहीं है, जिसको इसमें रुचि है, वो प्रथम भूमिका वाला क्या कहा? अपने जैसे अपन कौन सी भूमिका वाले हैं? प्रथम भूमिका कहो या पिछली भूमिका कहो, निम्न भूमिका है। तो जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को जो सर्वज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है। सर्वज्ञ माने भगवान के द्वारा कहा गया, मैंने भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उनका क्या स्वरूप है, तो किसके द्वारा बताया गया? भगवान के द्वारा बताया गया। भगवान माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के द्वारा बताया गया। सर्वज्ञोपद्य होने से सर्व प्रकार से अबाधित है, माने उसमें कोई बाधा नहीं। क्यों बाधा नहीं? बाधा इसलिए नहीं है कि भगवान वितरागी है, निर्दोष है, उन्हें कोई भी बात अपनी कल्पना से, तो उन्हें कोई कल्पना है भी नहीं ना, नहीं आया क्या? अपन तो जितने काम करते हैं, जितनी बातें करते हैं, सब क्या इसके आश्रय से करते हैं? कल्पनाओं के आश्रय से करते हैं। बोलो करते हैं। तो भगवान की कल्पना है, वो कल्पना ही नहीं, इसलिए उनके द्वारा किया गया जितना कथन है वस्तु स्वरूप का, वो सब अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा समझना। देखो 100 प्रकार से अबाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाण को, शाब्द माने जो शब्दों से ध्वनि के द्वारा कहा गया, शाब्द माने ध्वनि, ठीक है। कोई ये कहे कि भगवान की वाणी तो निरक्षरी होती है साहब, वहां शब्द क्या है? तो आपको पता है, ये जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, आवाज को दो में विभक्त किया गया, एक तो अक्षरी और एक निरक्षर, ठीक है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, तो एक ऐसी आवाज निरक्षरी, एक अक्षरी निरक्षरी, और अपन जो बोलते हैं वो अक्षरी। देखो जानवर जो होते हैं ना, उनकी भाषा भी जानवर अपनी भाषा में समझते हैं, और जानवरों की भाषा को भी समझने के लिए जो है वो ऐसे उपकरण बन गए हैं, एक क्या क्या है उसको जाना जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो आवाज है वो भी अक्षरी है आवाज। हाँ, तो अक्षरी आवाज है, ठीक है। और हमारी जो है, तो भगवान की जो विद्युतनी है उसको गणधर जानते हैं कि नहीं जानते? तो गणधर जानते हैं तब तो 12 अंक की रचना करते हैं, और कोई उसको एक्सप्लेन करते हैं, सामान्य चीज का नहीं जानते कि भगवान ने क्या कहा, तो ये एक्सप्लेन करते। तो इसका मतलब वो भगवान की वाणी जो है वो निर्दोष है। उस निर्दोषता को यहाँ कहा शाब्द प्रमाण, शब्दों से जो प्रमाणित है। बोलो ये समझ रहा है? हाँ, व्यास जो आगे क्या कहते हैं, ऐसे शाब्द प्रमाण को, द्रव्य श्रुत प्रमाण को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर, क्रीड़ा करना मान क्या है? क्रीड़ा करने में क्या होता है? खुशी होती है, आनंद होता है, थकान नहीं होती है। क्या कहा?
नहीं आया समझ। ये जो क्रिकेट वाले क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बहुत फेंक रहा है और वे उसमें क्रीज पे डटे हुए हैं, और देखो तो उनको पसीना आ रहा है, तो वे थके शरीर से, तो वे थके हुए, लेकिन अंतरंग में, हृदय में जोश है, आनंद है कि नहीं है। उनने की टिप्पणी बन गई, शतक बन गया, अब शतक बनाऊंगा मैं, तो जोश है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, उसमें थकान लगती है उसको, नहीं लगती है। ऐसे ही जिसमें आनंद आवे, अपनी प्रसन्नता हो, ऐसे उसका स्वाध्याय करे, उसका उसमें लगे, उस क्रिया करने का मतलब ये है। ऐसा कहा, क्योंकि उसमें 4 नंबर का कलश है, गुरु वंशनी पदांत जिन वचन से रमते ये स्वयं मान हुआ, जिन वचन से रमते, ऐसा शब्द है ना, पर आपके ख्याल में, जिन वचनों में रमण करना, रमण करना मतलब क्या है, क्रीड़ा करना, रमण करना कहो, आनंदित होना हो। जैसे जैसे वो, मैंने एक उदाहरण दिया था एक बार, जैसे वो गाय का बछड़ा होता है, उसे गाय का बछड़ा गाय के दूध से लगा हो, कितना आनंद आता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी दशा अपनी, हम उसे छोड़ने का मन ही नहीं करे, इसका नाम कीड़ा करना। कोई भी काम करो, उसमें आनंद भाव है। ये काम अपनी माता बहने मान ली, रसोई बनाती, पकवान बनाती, बहुत आनंद आता है इनको, बहुत आनंद। थकान नहीं महसूस, भले पसीना आ रहा है, कुछ भी है, घर में चलो, हाँ, काम करते, मैंने वो क्रिया करना है, तो उसे लगता है जब हम बनाएंगे ना, तो ये इतनी ये स्वादिष्ट बनेगी ना, तो लोग हमारी तारीफ करेंगे ना। इस प्रकार से यहाँ तत्व की प्राप्ति के लिए उसके लोभ से जो ये चिरवाणी है रमता है, उसको यहाँ पूरा करना है। तो समय हो गया है, आगे